यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। तो मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने मुमकिन किया कि फिर हम खुदावंद के कलाम को सीखें, और आज मेरे साथ आप निकाल सकते हैं खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से तवारीख की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब, उसकी पहली 3 आयत जो है हम तलावत करेंगे। तवारीख की दूसरी किताब, उसका 20वां बाब, पहली 3 आयत। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशपत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशपत को खबर दी कि दरिया के पार इराम की तरफ से एक बड़ा अम्बवा तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हिसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशपत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजे की मुनादी कराई। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। खुदावंद के कलाम को जो है वो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के थ्रू जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इन दिनों हम रोजे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज फिर जो एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो मौजू है वो है रोजे के मकासद। तो जब रोजे में हम हैं तो लाजम है कोई ना कोई हमारा मकसद हो, और ऐसा नहीं है कि जैसे किसी काम के लिए भेड़ चाल होती है या लोग एक दूसरे को देख के रोजे में वक्त गुजारते हैं, बल्कि जब भी आप रोजा करते हैं और आपके पास कोई ना कोई लाजमी मकसद हो, और कलाम मुकद्दस की रोशनी में चंद मकासद जो है मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। तो उनमें नंबर 1 पर जो बात मैं करना चाहता हूं, हमने तलावत भी की है, वो है फतह के लिए। तो हम सब जानते हैं कि हर शख्स को एक जो है वो जंग दरपेश है जिसको हम रूहानी जंग कहते हैं, और उसमें हर ईमानदार को फतह पाना लाजम है और जरूरी है। इंसान कोशिश करता है फतह पाने के लिए, लेकिन शायद बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, और बाइबल ने खूबसूरत मेथड दिया है कि आप फतह के लिए रोजे में और दुआ में वक्त गुजार सकते हैं। यहां पर यहोशपत बादशाह की एक खूबसूरत मिसाल है कि जब यहोशपत बादशाह पर मुआबी लोगों ने और अमूनी लोगों ने मिलकर हमला किया है, तो बाइबल कहती है कि उसने अपने लोगों में और अपनी अवाम में रोजे की मुनादी करवाई है। उसको इस बात का इल्म था कि चूंकि अब एक जंग दरपेश है, तो फतह के लिए रोजे में और दुआ में वक्त गुजारना नहायत जरूरी है। लिहाजा यहोशपत ने अपने लोगों के साथ दुआ में और रोजे में वक्त गुजारा। यूं उसने अपने दुश्मनों पर फतह पाई है, और वो फातेह हुआ और उसके दुश्मन जो हैं वो मगलूब हुए। और आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन हर शख्स को किसी न किसी तरह से जंग का सामना है, और वो रूहानी जंग आपकी शख्सी हो सकती है, खानदानी भी हो सकती है। तो जरूरत है फतह के लिए रोजे में जो वक्त खुदा के साथ गुजारें, दुआ में वक्त गुजारें, ताकि हालात पर और दुश्मन पर हम फतह हासिल कर सके। आप वाकिफ इस बात से हैं कि यीशु मसीह ने पानी के बपतिस्मे के बाद 40 दिन और 40 रात बियाबान के अंदर फाका किया है, और दुआ में और रोजे में वक्त गुजारा है। और बिलाखिर आप जानते हैं कि शैतान ने जब उस पर हमला किया है, एक के बाद दीगरे 3 हमले किए हैं, शैतान मगलूब हुआ है और यीशु मसीह फातेह हुआ है।
क्योंकि यीशु मसीह ने रोजे में वक्त गुजारा था। तो लाजम है एक बड़ी फतह के लिए रोजे में वक्त गुजारा जाए, ताकि हम दुश्मन पर क्या पा सके, फतह पा सके और दुश्मन पर हम गालिब आ सके। तो और भी बातें हो सकती हैं फतह के हवाले से, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरा जो बड़ा मकसद हो सकता है रोजे का, वो है बदरूहों से रहाई। ये उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरह से इब्लीस का, उसकी तासीरों का शिकार है, या फिर उनके खानदान में कोई और शख्स जो है वो बदरूहों का शिकार है। ये उनके लिए ज़रूरी है इस बात को अंडरस्टैंड करें कि बदरूहों से रहाई। और इसके लिए रेफरेंस है मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 27वीं आयत आप पढ़े तो वहां पर एक शख्स जो है यीशु मसीह के पास आया, जिसके लड़के को बदरू ने पकड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, लेकिन वो उसको ना निकाल सके। तो फिर यीशु मसीह ने उस बदरू को निकाल दिया और डांट दिया है। तो घर में जब वो यीशु मसीह गया है, शागिर्द उसके साथ है, तो उन्होंने पूछा, रब्बी हम उस बदरू को क्यों ना निकाल सके? तो यीशु मसीह ने कहा, ये बदरूहों की ऐसी किस्म है जो दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। लिहाजा बदरू निकालने के लिए या बदरूहों से रिहाई के लिए भी आप रोजा रख सकते हैं। और यहाँ पर बदरू की ऐसी किस्म का तस्करा है जिसको निकालने के लिए, जिसको फेल करने के लिए, शिकस्त देने के लिए जो रोजा है वो बड़ा जरूरी है। तो तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, या तीसरा बड़ा मकसद रोजे का, वो है खुदा के रहम को रिसीव करने के लिए, खुदा के रहम को हासिल करने के लिए। तो इसके लिए हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, शमूएल नबी की दूसरी किताब, उसका 12वां बाब और 22वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, खुदा के रहम को हासिल करने के लिए। शमूएल नबी की दूसरी किताब, उसका 12वां बाब 22वीं आयत में आपके लिए तलावत करना चाहता हूं। तो लिखा है, उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए और वो लड़का जीता रहे। लिहाजा यहाँ पर दाऊद की बात है कि जब उसने हित्ती ओरिया की बीवी ले ली है और उसके जो बच्चा होने वाला था वो जब हुआ है, पैदा हुआ है, तो नातन नबी की बदौलत ये मैसेज पहुंचा कि ये बच्चा मर जाएगा। और दाऊद ने जब ये मैसेज सुना है तो उसने दुआ और रोजे में वक्त गुजारा है। और अभी हमने जो 12वें बाब की 22वीं आयत को तलावत किया है, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं इसलिए दुआ और रोजे में था कि क्या जाने खुदा रहम करे। तो लिहाजा उसने रोजा रखा है खुदा के रहम के लिए। तो हम सबको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी हलके में, शख्सी लिहाज से, खानदानी लिहाज से, और कई ऐसे मसाइल हैं, हमें खुदा के रहम की जरूरत होती है। तो जरूरी है कि खुदा के रहम के लिए रोजा रखा जाए। यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर दाऊद ने खुदा के रहम के लिए रोजा रखा है कि क्या जाने खुदा मुझ पर रहम करे और वो बच्चा क्या रहे, जीता रहे और जिंदा रहे। और खुदा के रहम के लिए रोजा रखना ये एक खूबसूरत मकसद है, क्योंकि खुदा रहीम खुदा है। कलाम में लिखा है वो शफकत में गनी है। तो आप खुदा के रहम के लिए रोजा रख सकते हैं। एक और हवाला मैं आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ, जिसका तोलक जो है वो खुदा के रहम से, रहम के साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन हवाला जात को डिटेल में जाकर अपने घरों में ज़रूर पढ़ेंगे। यूएल की किताब है, दूसरा बाब, उसकी 17वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, काहिन यानी खुदावंद के खादिम
ड्योढ़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़े, 15वीं आयत से शुरू होता है, क्योंकि हमने सिर्फ 17वीं आयत अभी पढ़ी है, तो 15वीं आयत से शुरू होता है। तो वहां कहता है, सऊर में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन जो है उसको मुकद्दस करो। तो फिर 17वीं आयत में खुदा के रहम की बात करता है। लिहाजा खूबसूरत मकसद है कि जब कभी आप जरूरत महसूस करते हैं तो आप खुदा के रहम के लिए भी जो रोजा है वो कर सकते हैं। जी, चौथा नंबर जो है रोजे के मकासद में से चौथा मकसद आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये है तौबा और पछतावा के लिए आप रोजा रख सकते हैं। कि आप अपने कामों पर पछतावा करना चाहते हैं, अपने गुनाह पर पछतावा करना चाहते हैं, रोजा आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप यूना की किताब उसके 3 बाब की 8वीं आयत आप देखें। ये मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ये 3 बाब की 8वीं आयत है कि नैनवा के जो लोग हैं उनके बारे में ये है कि उन्होंने गिरिया जारी की है और उन्होंने अफसोस किया है और वो राख पर बैठ गए हैं। और खुदावंद के पाक हजूर में ये मुनादी हुई है कि हर शख्स अपने हाथ का जो काम है, हर शख्स अपनी रवश से बाज आए। और ये सारा उनका जो है अंदाज ये तौबा का है और ये पछतावे का है। ननवा के लोग अपने कामों पर पछतावा कर रहे हैं, इसलिए तो वो गिरियाजारी कर रहे हैं। वो लोग अपने गुनाहों पर पछतावा कर रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं, और ये तौबा की अलामत है और ये पछतावे की अलामत है, क्योंकि वो आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं और खाक पर बैठे हुए हैं और अपने कामों से फिरे हुए हैं। लिहाजा ये तौबा की अलामत है। तो 5वां जो एक बड़ा मकसद है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है खुदा का तालिब होने के लिए आप रोजा जो है वो कर सकते हैं। ये जो हमने पहला रेफरेंस पढ़ा था तवारी की 2 किताब 20वें बाब की 3 आयत, तो वहां पर जो है यहूशफत बादशाह के बारे में लिखा है कि जब उसने ये सुना है कि अकवाम ने उस पर चढ़ाई की है, हमला किया है, और वो रोजा रख कर खुदा का तालिब हुआ है। तो खुदा का तालिब होने के लिए आप रोजा जो है वो रख सकते हैं। खुदा का तालिब होने के लिए, खुदा की तरफ फिरने के लिए, खुदा की तरफ अपना रुख करने के लिए आप जो है रोजा है वो कर सकते हैं। और ये यहूशफत का खूबसूरत हवाला है जो खुदा का तालिब होने के लिए उसने किया है। और फिर इसके लिए एक और हवाला योएल की किताब का उसका 2 बाब 12वीं आयत में आपके लिए फिर पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी ओ मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। तो यहां पर खुदा सऊन के लोगों से मुखातब है कि रोजा रख कर मेरी तरफ रजू लाओ। तो रजू लाओ और तालिब होना खुदा का एक ही बात है, क्योंकि हम जिस चीज के तालिब होते हैं हमारी रजू उसकी तरफ होती है, हमारी तवज्जो उसकी तरफ होती है, हमारा ध्यान उसकी तरफ होता है। तो यहाँ पर योएल नबी की मार्फत खुदा कलाम करता है कि रोजा रख कर रजू लाओ। तो ये भी बड़ा खूबसूरत मकसद है कि रोजा रख कर आप रजू ला सकते हैं। छठा जो मकसद है आपके सामने रखना चाहता हूं वो है शिफा के लिए, और ये रेफरेंस पहले हम तलावत कर चुके हैं, अभी मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता। दूसरी किताब है शमूएल की और उसका 12वां बाब और 16वीं आयत में ये है शिफा के लिए कि दाऊद का जब बेटा बीमार हो गया है
تو وہ روزے میں ہے، اور اس لیے ہے کہ خدا جو ہے اس کو کیا دے؟ شفا دے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ الگ موضوع ہے کہ اس بچے کو شفا نہیں ملی، یہ ریزن آپ سبھی جانتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ مخالف تھا، اور خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے کاموں کو چینج کرے، بدلے، اور اس لیے وہ جو بچہ ہے نہیں وہ بچا اور وہ مر گیا ہے۔ لہٰذا شفا کے حوالے سے ایک اور میں ریفرنس آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے زبور کی کتاب ہے، اور یہ زبور 35 ہے، اس کی زبور 35 کی 13ویں آیت جو ہے میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق شفا کے غرض سے ہے کہ روزہ جب رکھتے ہیں تو مقاصد میں ایک مقصد شفا بھی ہے۔ لکھا ہے لیکن میں نے ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ تو یہ داؤد بات کر رہا ہے دوسرے لوگوں کی کہ جن کے لیے وہ کہتا ہے ان کی بیماری کے وقت میں نے روزہ رکھا ہے اور ٹاٹ اوڑا ہے۔ لہٰذا مقاصد میں سے شفا کے حوالے سے بھی ایک مقصد ہے کہ جب کبھی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ شفا کی ضرورت ہے تو آپ روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فروتن اور خاکسار ہونے کے لیے۔ فروتن اور خاکسار ہونے کے لیے روزہ جو ہے رکھا جا سکتا ہے، یا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم فروتن ہوں اور خاکسار بنے۔ تو اس کے لیے جو ہے عزرا کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 21ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزرا کی کتاب ہے اور اس کا 8واں باب 21ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے تب میں نے احاوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ تو یہاں پر جو روزہ کی منادی کروائی گئی ہے دریا پر، اسی لیے ہے تاکہ فروتن بنے۔ تو آپ فروتن بننے کے لیے جو ہے روزہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے خاکسار، اس سے پیشتر کہ میں خاکسار کی بات کروں فروتن کی لفظ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ لفظ فرو کا مطلب نیچے اور تن کا مطلب ہے بدن یا جسم۔ تو آپ اپنے بدن کو اس طرح سے نیچے لے آئیں اور آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں۔ نہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا سر بلند اور بڑا اونچا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی خدا کی حضوری میں فروتن بنتا ہے تو وہ اپنی نفی کرتا ہے، اپنی خودی کا انکار کرتا ہے، اپنی ذات کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں فروتن کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو فروتن کے حوالے سے یسایہ کی کتاب بڑی فیمس ہے روزے کے حوالے سے، 58 باب۔ تو 58 باب کی 5ویں آیت میں ہے، خدا کہتا ہے کہ میں جو روزہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی جھاؤ کی طرح، یہ ایک درخت کا نام ہے، آدمی جھاؤ کی طرح اپنے آپ کو جھکائے۔ تو یہ فروتن ہونے کی علامت ہے اور خاکسار ہونے کی علامت ہے۔ میں آپ کے لیے ایک اور حوالہ خاکسار ہونے کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 21واں باب ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب 21واں باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیت جو ہے میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں لکھا ہے، جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھ کر ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پو چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیاہ تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا۔
तो देखिए अखीयब के हवाले से, उसकी बीवी के हवाले से तो बड़ी सख्त बात आई थी। तो खुदावंद ने देखा कि ये खाकसार बन गया है, तो खुदा ने उसको माफ कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा है एम, खाकसार बनना जो है, इस मकसद के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं। फरोतन बनना, खाकसार बनना, आप इसके लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। और 8वां मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये भी बड़ा खूबसूरत एक मकासद में से खूबसूरत मकसद है, वो है खुदा का मुकाशफा हासिल करने के लिए। ये हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। दानियल नबी की किताब है और उसका 9वां बाब, उसकी 3री आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दानियल नबी की किताब है और उसका 9वां बाब और 9वें बाब की 3री आयत है। लिखा है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैंने मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट उड़कर और राग पार बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया कि ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहदो रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया है, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की और हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे आइन और अहकाम को तर्क किया। तो इसको कभी हम डिटेल में पढ़े तो आपको समझ आएगी कि ये समझना चाहता था, अंडरस्टैंड करना चाहता था उन याम के हवाले से जो यिर्मयाह नबी ने प्रोफेसी की थी कि 70 बरस के बाद तुम गुलामी से वापस जो है वो आ जाओगे। तो ये समझना चाहता था कि कब 70 बरस पूरे होंगे, क्योंकि जो यरूशलेम के लोग हैं असीर होकर बाबल में गए थे और दानियल भी वहाँ था, और ये दिनों का जो हिसाब किताब है सालों का, उसको अंडरस्टैंड करना चाहता था। इसलिए इसने खुदा के मुकाशफा को समझने के लिए रोज़ा रखा और यकीनन ये खुदा से बात कर रहे हैं। तो जो 9वां पॉइंट है रोज़ा रखने के मकासद में, वो है खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें हर रोज़ खुदा के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत है, और खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए भी आप रोज़ा जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए योएल नबी का सहीफा बड़ा खूबसूरत है, और 2 बाब में जो लिखा है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफल फराहम करो। तो इस तरह से हम खुदा की कुर्बत में बढ़ने के लिए जो है रोज़ा वो कर सकते हैं। और फिर 10वां पॉइंट जो है इसका, 10वां मकसद, वो इजहारे गम के लिए भी रोज़ा जो है वो रखा जाता था। शमूएल नबी की 2री किताब उसका 1 बाब 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इसराइल के घराने के लिए नोहा करने और रोने और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है कि जब साउल बादशाह मर गया है और उसके बेटे मर गए हैं, तो यहाँ पर इसराइल के लोगों ने और दाऊद ने, ये सारे लोगों ने मिलकर रोज़ा रखा है, और ये उनके गम का जो इजहार है उसके लिए रोज़ा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके याद में और गम के इजहार में वो रोज़ा कर रहे हैं। तो ये भी रोज़े का एक मकसद था। और 11वां मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है शफायत करना। तो शफायत करना बाइबल के अंदर एक खूबसूरत टॉपिक है, खूबसूरत मजमून है कि हम दूसरों के लिए शफायत करें, लेकिन उसमें रोज़ा रख कर भी आप जो है वो शफायत कर सकते हैं।
और ये मैं अभी इसको तलावत नहीं करूंगा। ज़बूर नंबर 35 उसकी 13वीं आयत, ये हवाला पहले हम पढ़ चुके हैं, हम तलावत कर चुके हैं कि दाऊद कहता है मैंने उनके लिए उनकी बीमारी में रोजे रखे। तो आप दूसरों की शिफायत के लिए, दूसरों के लिए जब शिफायत कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के लिए, बहाली के लिए आप शिफायत की सूरत में रोजा जो है वो रख सकते हैं। ये भी शिफायत का भी एक खूबसूरत मकसद है। और 12वां जो मकसद है वो है हलाकत और मौत से रहाई, कि हम हलाक ना हो, हम तबाह ना हो और हम मरे ना। इस मामले में आस्तर मलका की किताब का जो रोजा है वो बड़ा फेमस है। चौथे बाब की 16वीं आयत में आस्तर ने कहा था कि मैं अपनी सहेलियों को लेकर रोजा रखूंगी 3 दिन और 3 रात, और तुम भी जाकर शोषण में रोजा रखो। तो आप जानते हैं ये रोजा इसलिए था कि वो हलाक ना हो और मरे ना। तो आप जानते हैं कि फिर वो यहूदी लोग बच गए जिनके लिए हलाकत का कानून बन चुका था और हुक्म जारी हो चुका था। नैनवा की आप बात करें, यूना ने मुनादी की कि 40 दिन के बाद जो नैनवा है वो बर्बाद हो जाएगा, और उन्होंने 3 दिन और 3 रात रोजा किया है, यूं वो मरे नहीं है। लिहाजा मौत से और हलाकत से रहाई के लिए भी रोजा रखा जा सकता है। और 13 नंबर पर जो मैंने एक बड़ा मकसद आपके सामने रखना चाहता हूं वो है बहाली के लिए। कई बार ईमानदार चलते चलते सर्द पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, और उनको बहाल होने की जरूरत है, और इसलिए भी आप रोजा रख सकते हैं। और इसके लिए योएल की किताब उसका पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत आप पढ़ें तो ये बहाली के हवाले से है। और मैं आपको ये हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि इसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। योएल की किताब का ये जो हवाला है ये बहाली के तलक से है, और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। ये है पहले योएल की किताब उसका पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। तो लिखा है, योएल की किताब है उसका पहला बाब है और 12वीं और 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए, और बनी आदम से खुशी जाती रही। ए काहिनो कमरे कसकर मातम करो, ए मस्बा पर खिदमत वालों वावेला करो, ए मेरे खुदा के खादिमों रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से माकूफ हो गए हैं। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो और मुकद्दस महफल फराहम करो। तो यहाँ पर बहाली की वो बात कर रहा है कि जो तुमसे छिन गया है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बड़ा लॉस हो गया है, तो अब बहाल होना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि तुम दुआ में और रोज़े में वक्त गुजारो। आखिरी में आपके सामने रखना चाहता हूँ इसके हवाले से, वो है मुकद्दस महफिल फराहम करने के लिए आप रोज़ा कर सकते हैं। मुकद्दस महफिल फराहम करने के लिए आप रोज़े में वक्त गुजार सकते हैं। और इसके लिए योएल की किताब का हवाला दूसरे बाब की 15वीं आयत है। जब आप मुकद्दस महफिल फराहम करना चाहते हैं तो यकीनन आप रोज़े में वक्त गुजार सकते हैं। और ये 14 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं मकासद में। 15वां पॉइंट ये है कुव्वत हासिल करने के लिए या फिर अपने इख्तियार को बढ़ाने के लिए या फिर रूहानी हल्के में आगे बढ़ने के लिए, ये 15वां मकसद मैं आपके सामने रख रहा हूं। रूहानी कुव्वत ज्यादा हासिल करने के लिए,
रूहानी हल्के में आगे बढ़ने के लिए, या इख्तियार को आप ज़्यादा इख्तियार लेना चाहते हैं, इस मामले में भी आप रोज़ा कर सकते हैं। इस मामले में मरकज़ का अंजीली बयान नामा बाब 27वीं आयत है कि जब शागिर्द बुदरू नहीं निकाल सके तो यीशु मसीह ने कहा ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकलती। तो जब दुआ में और रोज़े में वक्त गुजारेंगे, कुव्वत बढ़ जाएगी, बुदरू निकल जाएगी, इख्तियार बढ़ जाएगा, बुदरू निकल जाएगी, और आप रूहानी हल्के में आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ रोज़े के जो इन मकासद को हमने सीखा है, आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। खुदा आप सबको छुए और ब्लेस करे। मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहें